डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशरत हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मायूस लगते हैं। वो कह रहे हैं हर तरह का हरबा हमने इख्तियार करके देख लिया। यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं या होल्ड सेल मार्केट के लोग हैं वो सारे माफियाज बने हुए हैं और टैक्स रिफॉर्म्स लाना आसान नहीं रह गया, इसके लिए बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। तो आप डॉक्टर साहब क्या देखते हैं? ये हम टैक्स रिफॉर्म्स की भी बहुत बात करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि जी बहुत कम लोग टैक्स नेट में शामिल हैं, टैक्स नेट का दायरा बढ़ाया नहीं जा रहा। तो ये तो हमें बात करते हुए जो है वो दिहाइयाँ गुजर गई हैं। आखिर ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक तो हमें कौम को ये बताना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का फेडरल बजट है वो इतना ब्रोकन है कि जब हम अपना सिर्फ जो टोटल टैक्स में पैसे रिसीव करेंगे और वो दे देंगे प्रोविंसेस को जो उनका शेयर है, तो जो हमारे पास पैसे बचेंगे उसमें हम अगर अपना डेट और मार्कअप देने जाएं सिर्फ जो 7,303 अरब इस वक्त मिनिमम पे है, इससे ज़्यादा होगा, तो हमें उसके लिए भी 324 अरब रुपए बोरो करने पड़ेंगे टू मेक दैट पेमेंट। अब यहाँ से बजट शुरू होता है और आगे चलता है। अब इसको अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये तो फिर बहुत ही सवियर बजट का इशू है, क्योंकि यही इशू बजट का खसारा क्रिएट करता है। अब बजट का खसारा क्या है? पाकिस्तान पिछले अगर आप 10 साल से देखें तो एक बजट का खसारा किए जा रहा है जिससे हमारा डेट बढ़ रहा है। अगर मैं 5 साल का खसारा देखूं तो वो एवरेज 8% ऑफ GDP है। पाकिस्तान ने अपना FRDLA जो हमारा लॉ है उसमें हमने ये लिखा कि हम बजट के खसारे को 3.5% पे रखेंगे, तो हम 8% कर रहे हैं। अब इसके दो जुज़ हैं, एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म और एक है हमारा टैक्स टू GDP रिफॉर्म। इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पाकिस्तान का FPR का 9% है इस वक्त। ये पिछले 10 साल से 9% पे ही है और ये हर कोशिश के बावजूद हम तब्दील नहीं कर सके। तो अगर आज हमने गुफ्तगू अब फॉरवर्ड लुकिंग करनी हो कि वाकई हम कहें कि नहीं हम इसको आगे तब्दील करना चाहते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम फॉरेन बोरोइंग और मल्टीलैटरल्स की बोरोइंग और IMF से निकल सकते हैं। पहले तो ये तय कर लीजिए बजट कितना ब्रोकन है, आपके सामने है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म भी करना है, हम अगली नशिस्त में उस पर गुफ्तगू कर लेंगे। सो अगर आप FPR का रिफॉर्म लेके चलें तो पहली तो ये चीज़ है, मैं बड़ा सादा सा इंसान हूँ, सो सादी सी चीज़ें रखूंगा। आप एक तो ये फैसला कीजिए ना कि जो भी FPR का चेयरपर्सन होगा वो 3 साल या 5 साल के टेन्योर पे आएगा। आप मुझे खुद बता दीजिए, ये तो एक आम फहम बात है ना कि पिछले 5 साल में आपने कितने FPR के जो चेयरपर्सन हैं वो तब्दील किए हैं। अगर आप यही करते जाएंगे तो मुझे लाकर आप मौका तो देना कि पहले मैं कुछ पहले साल में टीम बनाऊं, अगले साल में रिफॉर्म शुरू करूं, तीसरे साल में उसके नताइज लाऊं, चौथे साल में उसको पुश करूं। पर इससे पहले कि आप FPR के चेयरपर्सन को चूज करें, मेरे ख्याल में वो FPR की टीम में से ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट हो, द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन अमंग द टॉप 15 या 20 आप पिक करें, वो खातून या वो हजरत जो हैं FPR को अगले 3 से 5 साल चलाएं। आप टेन्योर पोस्टिंग ही करते हैं ना जहाँ पे भी करते हैं, सो व्हाई नॉट इन FPR? फिर उसको कहिए कि वो अपनी टीम बनाए एंड लेट हिम और हर मेक दैट टीम। आई थिंक दिस पहला रिफॉर्म है। दूसरी बात यह कि ये तय कर लें कि ये रिफॉर्म जो है इनवर्ड होगा, होम ग्रोन होगा, हमारी स्टोरी होगी। हमने बहुत से रिफॉर्म किए हैं, आज ऑनेस्टली कह देना चाहिए ना, कितने रिफॉर्म मल्टीलैटरल्स कर चुकी हैं, कितने प्रोग्राम्स आप चला चुके हैं, कितने पैसे आप ले चुके हैं इस बात पे। पर टैक्स टू GDP रेशो 9% ही है, बल्कि 8.5 पे गिरता भी है, मैं जब अभी डेटा देख रहा था। अब जब आपने ये तय कर लिया कि आपने एक 3 से 5 साल आप चेयरपर्सन ले आए हैं, तो आपने क्या करना है? आपने उससे ये तय करना है कि एट द एंड ऑफ द 3 और 5 ईयर टेन्योर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो FPR के लिहाज से वो 12% पे जाएगा। ये मैं क्यों कहता हूँ? बिकॉज एक बहुत बड़ा टैक्स गैप है, ये स्टडीज ने शो किया है। यानी कि जो टैक्स इस वक्त लगा हुआ है उसको अगर हम आज कलेक्ट कर दें इस साल में इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग को ठीक करके, तो आई थिंक हम 12,000 पे होंगे इस साल, जो हम 9,400 कलेक्ट करने जा रहे हैं। सो ये सबसे पहले आपने उसके साथ ये सारे अहदाफ जो हैं वो तय कर लेने हैं कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे। इस वक्त सर्विस
सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, जीएसटी में और इनकम टैक्स में, ये सब आपके सामने है। अगर इसमें नेशनल टैक्स देखें, जिसमें एक नेशनल टैक्स गैप की स्टडी एग्जिस्ट करती है, तो वो 50% का है। सो ये उसके सामने रखे। अगर ये बात आप तय कर लें, और अभी मैं प्रोविंसेस के लेवल पे जा ही नहीं रहा, तो फिर आप उससे तय करें कि उसका क्या, उसको कोई मौका दें 2 से 3 महीने के, वो बनाए कि 2 एरियाज में क्या करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या होने हैं एफपीआर में, ये पहला जुज होगा। पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या होने हैं एफपीआर में, ये दूसरा जुज होगा। डेटाबेसेस क्या बननी है, कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होनी है, पाकिस्तान के रिस्क बेस्ड ऑडिट्स कैसे होने हैं, पाकिस्तान की मॉनिटरिंग कैसे इंप्रूव करनी है, इंटरनल ऑडिट्स कैसे ठीक होने हैं। अब आप देखिए, मैं बहुत सी चीजें आपके सामने रखी जा रहा हूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग लोगों के लिए आसान कैसे होनी है। जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं आपके, रिटेल, एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स, ठीक है वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, पर उस पर बहुत सा काम हो सकता है। रिटेल एंड होलसेल, इनको सेगमेंट करके कैसे टैक्स करना है, ताकि हम इनको प्रॉपरली, हर एक सेगमेंट बनेगा। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का क्या सेगमेंटेशन होनी है। पाकिस्तान पे अभी एक टडाट हुआ है। टडाट इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल। ये आईएमएफ ने रन किया है पाकिस्तान पे, उसका रिजल्ट सामने पड़ा हुआ है, जिसमें इंटेग्रिटी की, रिस्क की, अकाउंटेबिलिटी की, ये सारी जो जिसे कहेंगे ना एक जाल, वो बना हुआ है। आपने ये सब चीजें उसके साथ तय करनी है। दूसरी अपॉइंटमेंट आपने करनी है प्राल में। प्राल हमारी पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन की कंपनी है, उसमें आपने एक टेक हाई टैक्स का बंदा लाना है या खातून लानी है, जिसने आके पाकिस्तान के टैक्स के जो निज़ाम है उसको डिजिटाइज करना है और ऑटोमेट करना है। सही है सर, ये तो बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। ये तो आपने इदारे के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो या पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, उसकी तो आपने बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा, लेकिन बात आकर फंस जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे। जब आप इसको लेकर जाएंगे होलसेल डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास या रिटेलर्स के पास, तो वो आप कितना ही अच्छा निज़ाम बनाना है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं भाई आप जहाँ जाकर इम्प्लीमेंट करना करें, हम इस ज़मीन पर नहीं रहते, हमें ना छेड़ें आप। तो इम्प्लीमेंटेशन का तो सबसे बड़ा मसला तो इम्प्लीमेंटेशन का है, और ये लोग टैक्स नेट पे किसी तरह आने के लिए तैयार नहीं है। ये हड़ताल पे चले जाएंगे, ये ब्लैकमेल करेंगे, ये काम रोक देंगे, ये जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन अपना शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे। तो उसके लिए बताइए कि क्या करें। जबरदस्त बात आपने सामने रखी है। जब आप एफपीआर की टीम आएंगे, इसको एक टेन्योर की सिक्योरिटी होगी 3 से 5 साल के लिए। एक तो वो घबराएगी नहीं किसी पॉलिटिकल प्रेशर में कि वो ये ऐसे लोगों पे जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से शायद टैक्स नेट में नहीं है या फुल कंप्लाइंस में नहीं है। सो जो पॉलिसी है वो क्लियर होगी, जो पर्सनल है आपने सेट कर दिया होगा। अब प्रोसेसेस सेट होना शुरू होंगे, आप उनको प्री पॉपुलेटेड टैक्स फॉर्म भेज देंगे। इसका मतलब यह है कि उस इंसान ने जब इतनी दफ़ा ट्रैवल किया है पाकिस्तान से बाहर, उस इंसान ने ये गाड़ी रखी हुई है, उस इंसान के ये बैंक अकाउंट है, ये जो प्री पॉपुलेटेड टैक्स रिटर्न होता है ना, इस पे या तो आप मान जाएंगे असद साहब कि आपका यही खर्चा और यही एक्सपेंसेस है और यही टैक्स बनता है, या आप आके मुझे कहेंगे एफपीआर में कि यार ये ठीक नहीं है, आप बताइए इसको क्या करना है। यहाँ टेक्नोलॉजी विल प्ले अ ग्रेट रोल, क्योंकि हम डेटा माइनिंग शायद कर नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स सिस्टम्स जिसको हम पॉस कहते हैं, जैसे शनाख्ती कार्ड की आइडेंटिफिकेशन है, ये साथ साथ चलेगा। पर आपकी बात दुरुस्त है, इसलिए हर एक का सेगमेंट फर्क करना पड़ेगा। लार्ज टैक्स पेयर का सेगमेंट फर्क ट्रीटमेंट होगा, एसएमईज का सेगमेंट फर्क ट्रीटमेंट होगा, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स का फर्क ट्रीटमेंट होगा, और जिन इंडिविजुअल्स का आपने जिक्र किया है इनका एक फर्क ट्रीटमेंट होगा। ये बात आपकी दुरुस्त है। वो पॉलिटिकल विल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगी पाकिस्तान में कि आपने यू हैव टू गो आफ्टर दीज पीपल, बिकॉज ये तो अगर आप स्मगलिंग रोक सकते हैं, होर्डिंग रोक सकते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट रोक सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की स्टेट ने आज ये रिट दिखा दी है बड़ी क्लियरली कि वी आर, इफ वी वांट टू डू समथिंग। मैं ये मानता नहीं हूँ पाकिस्तान है, देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जब वो कोई काम करने आ जाते हैं, तो हमने पिछले 20 दिन में ये दिखा दिया है कि 35 रुपए जो ग्रे मार्केट थी उसको उड़ा के रख दिया है।
स्मगलिंग पे एक काबू पाने की कोशिश हो रही है। आप होर्डिंग देखें, उस पर क्रैकडाउन कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट फुल कर दी गई है। सो जब हम करने आ जाते हैं, मैं ये हम कर लेंगे। अब आई थिंक एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि हमने ये काम करना है। अब इट इज़ कि हम ये टीम पुट टुगेदर कर सकें कि वो ये काम कर सकें। मैं इतना पाकिस्तान का ये जो जिसमें मैं कहता हूं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी बनेगी, जिसका जितना टैक्स है वो उतना ही टैक्स देगा। फिर एक काम और करना है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो लानी है ना। तो जो डिस्टॉर्शन है इस वक्त टैक्स सिस्टम में कि हम मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, आने वाले वक्तों में मैं इसको घटाना चाहता हूं। क्यों घटाना चाहता हूं? इसलिए कि मैं मैन्युफैक्चरिंग को पनपने देना चाहता हूं। वो 12% है जीडीपी का, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं चाहता हूं कि ये आगे बढ़े। तो हमें अपने टैक्स का जो सिस्टम है उसको भी ठीक करना है। दूसरा, आपको इन लोगों के साथ बार्गेन करना पड़ेगा। यू सी, यू हैव टू बार्गेन विद देम कि ईदर वी स्टे इन दिस ट्रबल्ड एरा जिसमें हम हैं पिछले 5, 8, 10 साल से, या इसमें से निकलें और डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। आई थिंक वक्त आ गया है कि वी नीड टू हैव अ बार्गेन विद दीज पीपल, एंड आई सीरियसली थिंक कि वी कैन। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते ये बात। आई थिंक दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो जिसमें हम एग्जिस्ट कर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और नुकता भी है। हमारे यहाँ टैक्स चोरों के खिलाफ जब क्रैकडाउन होता है या लोग पकड़े जाते हैं या उन पर जुर्माने होते हैं या FBI हरकत में आता है, तो जाहिर है लोग जाते हैं फिर अदालतों के पास, वहाँ से स्टे ऑर्डर हो जाते हैं, मुकदमात कंक्लूड नहीं होते और वो सारे का सारा ऑपरेशन धरे का धरा रह जाता है। अदालतों को ऑन बोर्ड लिए बगैर या अदालतों की में इसमें एक अच्छी एक्टिव पार्टिसिपेशन हुए बगैर क्या आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते